दोस्तों सर्दियों का सीज़न आ चुका है और इस सर्दी के सीज़न में आप किस तरह से आपके बर्ड्स को हेल्दी भी रख सकते हो और ऐसे हेल्दी रख सकते हो कि उनके ब्रीडिंग में भी कोई असर ना हो, उनके ब्रीडिंग में कोई कमी ना हो, क्योंकि उनका ब्रीडिंग सीज़न भी चल रहा है। तो इस ब्रीडिंग सीज़न में, इस सर्दी के सीज़न में आप बर्ड्स को हेल्दी भी रख के उनका ब्रीडिंग भी कैसे बढ़ा सकते हो, उसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ज़रूर पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। हम इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस हमारे बर्ड्स के लिए इस चैनल में बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों मेरा नाम है तुहिन विश्वास और आप देख रहे हैं मेरे चैनल हैप्पी बजीज। चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे आज की वीडियो की मेन टॉपिक के बारे में। दोस्तों सर्दी के सीजन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे बर्ड्स का एक्टिव रहना, क्योंकि जब बर्ड्स एक्टिव रहेंगे, वो भागा दौड़ी करेंगे, उड़ेंगे अच्छी तरह से, तो उनका एक्सरसाइज नेचुरली होता है। और जब वो ऐसे करते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो उनका बॉडी हीट मेंटेन रहता है। सर्दी के सीजन में अगर उनका इंटरनल बॉडी हीट कम हो गया तो वो ऐसे ही बीमार पड़ जाएंगे और कई केसेस में बर्ड्स मर भी जाते हैं। तो बर्ड्स का एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा टारगेट ये रहता है कि बर्ड्स जितने एक्टिव रहेंगे उतना ही ज़्यादा वो हेल्दी भी रहेंगे, वो ब्रीड भी अच्छी तरह से करेंगे। तो बर्ड्स को एक्टिव रखने के लिए उनका डाइट ठीक रहना ज़रूरी है, उतना उनका मेडिसिन रहना ज़रूरी है, उनका बोर ना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आपके पास सिर्फ 2-3 पेयर बर्ड्स है, मतलब ज़्यादा बर्ड्स कॉलोनी नहीं है, तो आपके केज के अंदर आप कई तरह के खिलौने हो सकते हैं, वो रख सकते हो। उनका एंटरटेनमेंट करने के लिए आप जो खाने की चीज़ें वो टाइम टू टाइम जो फल होते हैं, आपने सुबह एक फल दिया, दोपहर को एक और फल का टुकड़ा दे दिया, ऑरेंजेस जो होती है, या फिर सेब का एक टुकड़ा, ऑरेंजेस का एक टुकड़ा। इस तरह से आप एक एक टाइम पे उनको इंटरेस्ट फील करने के लिए कई कई चीज़ें रख सकते हो। कई लोग कई तरह के खिलौने रख देते हैं, कई लोग झूला टंगा रख देते हैं केज के अंदर, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपके केज के अंदर बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। उसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने बताई है, ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। वो सारी चीज़ें आप बिल्कुल मत रखिएगा आपके केज के अंदर, आपके बर्ड्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको करना होगा, आपको बर्ड्स को एक्टिव रखना होगा, साथ ही साथ आपको ध्यान देना होगा उनके खाने के ऊपर, उनके डाइट के ऊपर। अब डाइट का जो किस्सा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा आसान सी बात है। जब सर्दी का सीजन आ रहा है तो नॉर्मल जो सीड मिक्स आप दे रहे हो आपके बर्ड्स को वही चलेगा। आपके पास कोई भी बर्ड्स हो सकते हैं, लव बर्ड्स, बजीज, फिंचेस, जावा, कॉकटेल, कोई भी बर्ड्स आपके पास हो सकती है। मतलब बेसिक चीज़ें सेम ही होगा कि जो सीड मिक्स आप दे रहे हो नेचुरली, उसके साथ जो बॉडी में हीट तैयार करते हैं जो सारे सीड्स, वो आपको प्रोवाइड करना होगा। जैसा ब्लैक सीड हो गया, ब्लैक मिलेट हो गया, रेड मिलेट, वाइट मिलेट जो होते हैं, ये सारी सीड्स हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करके देना होगा, क्योंकि ये सारे सीड्स जो है ये जनरली ऑयली सीड्स होते हैं और ये बॉडी में हीट तैयार करता है। तो बॉडी को एक्टिव रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ आप देख सकते हो इस वक्त तुलसी का पत्ता। पहले जब गर्मी का सीज़न चल रहा होता था या फिर बारिश का सीज़न होता था, तब मैंने कहा था कि आप ज़्यादा तुलसी का पत्ता मत दीजिए, क्योंकि तुलसी का पत्ता जो है वैसे ही बॉडी में हीट तैयार करता है। तो हीट गर्मी के वक्त अगर आप ज़्यादा तुलसी का पत्ता दोगे तो हीट स्ट्रोक का एक खतरा रहता है। लेकिन सर्दी के वक्त आप हर रोज़ तुलसी का पत्ता दे सकते हो, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तुलसी का हेल्थ बेनिफिट्स अलग से बताने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। आप डे टू डे ऑलमोस्ट हर रोज़ आप तुलसी का पत्ता दे सकते हो। आप पालंग का पत्ता भी दे सकते हो ऑलमोस्ट हर रोज़, क्योंकि पालंग का पत्ता भी बॉडी हीट बढ़ाता है। लेकिन पालंग का पत्ता हर रोज़ देना एक्चुअल में ज़रूरी भी नहीं होता, सही भी नहीं होता। आप हफ्ते में 2 से 3 दिन दे सकते हो, क्योंकि ज़्यादा देने से उनका लूज मोशन का एक खतरा रहता है। तो ये सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कर सकते हो बर्ड्स को पहले तो एक्टिव रखने के लिए। और एक और ज़रूरी बात ये होती है कि आपके जो बर्ड्स है उनको उड़ने के लिए थोड़ा जगह देना ज़रूरी होता है। बहुत लोग इतना छोटा केज रखते हैं कि बर्ड्स ठीक से उड़ भी नहीं पाते। तो आपके पास 2 पेयर हो, 3 पेयर हो, फर्क नहीं पड़ता, आपके पास इतना बड़ा साइज का केज होना चाहिए कि थोड़ा बहुत वो उड़ पाए, क्योंकि बर्ड्स का नेचुरल चीज़ है उड़ना। वो जितना ज़्यादा उड़ेंगे उतना उनका हेल्थ सही रहेगा। तो इसलिए अगर आपके पास इतना बड़ा एवरी नहीं है, अगर आप छोटे जगह पर रख रहे हो तो छोटा ऐसा ही केज रखिए जहाँ पर थोड़ा बहुत वो उड़ पाए। तो ये ज़रा आपको ध्यान देना होगा। दोस्तों बहुत लोगों ने कमेंट्स में पूछा था कि जो सर्दी के वक्त जो पानी हम प्रोवाइड करते हैं बर्ड्स को, वो थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है, या फिर जो केज होता है, केज का जो नेट होता है, ये जो जाली होती है, ये ठंडा हो जाता है। तो इसका आप क्या कर सकते हो? देखिए नेट जो होता है, ये जो जाली होता है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते, ये तो ठंडा होगा ही।
लेकिन पानी का आप एक बंदोबस्त कर सकते हो। आप थोड़ी थोड़ी देर में पानी को आपको चेंज करना होगा, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। तो आप उससे और एक और चीज़ आप कर सकते हो कि आप सुबह आप अपने गर्म पानी थोड़ा उबाल के गुनगुना करके आपने थोड़ा प्रोवाइड किया, 2-3 घंटे बाद आपने फिर से नया पानी प्रोवाइड किया, ऐसे करके आप कर सकते हो। एक और चीज़ आप कर सकते हो, जब सुबह सुबह आप पानी दे रहे हो तो पानी में थोड़ा सा आप नींबू का रस निचोड़ के दे सकते हो, या फिर सबसे बढ़िया होता है शहद। शहद अगर आप इस वक्त दे पाओ तो बहुत बढ़िया होता है। हर रोज़ अगर आप शहद दे पाओ तो बहुत बढ़िया होता है। अदरक जो होता है, अदरक का जो आप पेस्ट बनाकर उसका जो रस होता है वो अगर दे पाओ वो बहुत बढ़िया होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या करता है, पूरे दिन तक बॉडी में हीट बनाया कर रखता है। तो बॉडी में जब हीट होगा तब वो ऑलवेज मतलब एक्टिव भी रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे। तो बार बार पानी चेंज करना भी उस वक्त ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। अगर आप शहद नहीं दे सकते हो, अगर आप अदरक नहीं दे सकते हो, तो ही आप हर बार थोड़ी 2 घंटे 3 घंटे बाद पानी थोड़ा चेंज कर दीजिएगा। अगर आप सुबह एक बार शहद दे सकते हो गर्म पानी के साथ, गुनगुना पानी के साथ, तो आपको फिर जाकर शायद दोपहर को एक बार पानी थोड़ा चेंज करना होगा, उससे पहले आपको चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो ये एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होता है। शहद से इनका एक्टिवनेस भी बना रहेगा, उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया चीज़ होता है। तो ये आप ज़रूर कर सकते हो। ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि बर्ड्स का केज इस वक्त ऐसी जगह पर रखा जाए जहाँ पर थोड़ा बहुत धूप आ रही हो। तो दोपहर का जो धूप आता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप पूरा का पूरा केज धूप में आकर छोड़ दिए, जो ले जा जी ले अपनी ज़िंदगी। नहीं, आप थोड़ा जो पोर्शन है केज का वहाँ पर थोड़ा सा आप कवर करके रखिए, आधा केज कवर रखिए, आधा केज आप धूप में रखिए, ताकि जब भी बर्ड्स को ज़्यादा गर्म लगे तो वो वापस छाँव में आ सके, उनका बॉडी का टेम्परेचर वो खुद कंट्रोल कर सके। ऐसा ऑप्शन आप दीजिएगा। पूरा का पूरा अगर उन्हें धूप में छोड़ देंगे तो ओवर हीटिंग का खतरा रहता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मेडिसिन की। मेडिसिन का इस वक्त जो मतलब मामला होता है कि बहुत लोग अननेसेसरीली ये सोचकर ये सर्दी का मौसम है अभी तो बर्ड्स बीमार हो जाएंगे, एंटीबायोटिक दे देते हैं, एंटीबायोटिक कोर्स करा लेते हैं। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। एंटीबायोटिक अचानक से अननेसेसरीली प्रोवाइड मत कीजिएगा, उससे आपके बर्ड्स का ही नुकसान होता है। ठीक है, एंटीबायोटिक मेडिसिन जो फीवर वाले मेडिसिन होते हैं या फिर लूज मोशन वाले मेडिसिन होते हैं, ये अननेसेसरीली प्रोवाइड मत कीजिए। अगर जेन्युइनली ज़रूरत हो तो ही प्रोवाइड कीजिए। हाँ, आप जो सारे मेडिसिन थ्रू आउट दिस विंटर, इस पूरे विंटर के अंदर आप प्रोवाइड कर सकते हो, वो सारे मेडिसिन से आप लिवर टॉनिक इस्तेमाल कर सकते हो। हिमालय का लिव 52 हो गया, या फिर दूसरा अगर कोई लिवर टॉनिक आपको पता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप शेफाई हायत जो मेडिसिन है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। एम्बीप्लेक्स इस्तेमाल कर सकते हो। आप ई सेल मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हो, बहुत ही कम मात्रा में ऑफकोर्स, क्योंकि ये वक्त ब्रीडिंग सीजन का होता है। तो जब चिक्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा ई सेल आपको नहीं प्रोवाइड करना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा करके आप प्रोवाइड कर सकते हो, हफ्ते में 1 दिन करके शायद। और जो होता है विमेरल हो सकता है, जो मल्टीविटामिन मेडिसिन है, ये आप प्रोवाइड कर सकते हो। ये सारी मेडिसिन आप पूरे विंटर सीजन में आप प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो प्लीज़ आप प्रोवाइड मत कीजिए इस वक्त अननेसेसरी। बहुत लोगों का सवाल होता है कि सर्दी के सीज़न में जो नहाने का पानी हम बर्ड्स को देते हैं, क्या उन्हें गर्म करके देना चाहिए? एक्चुअल में नहीं, नहाने का पानी उन्हें गर्म करके देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि नहाने का पानी आप जब दे रहे हो उस वक्त मतलब सुबह सुबह आप नहीं दे सकते या फिर शाम के वक्त नहीं दे सकते। आपको देना होगा एग्जैक्टली दोपहर तक 11 से 1 बजे के बीच। ये टाइम बहुत सबसे ज़्यादा मतलब धूप चढ़ता है, तो उस वक्त आप दे सकते हो। या फिर हर रोज़ देने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब देख लीजिएगा जिस दिन, मतलब आज का जो वेदर आप देख रहे हो, शायद आप लोग नहीं देख पा रहे हो कि देख पा रहे हो मुझे नहीं पता, तो आज आप देख रहे हो कि क्लाउडी वेदर है, वैसे ही थोड़ा ठंडी ठंडी वेदर चल रहा है और ऊपर से क्लाउडी है, मतलब ज़्यादा धूप नहीं है। तो आज इस तरह के वेदर में आप पानी प्रोवाइड मत कीजिए, नहाने का पानी। आप जिस दिन देख रहे हो कि हाँ आसमान साफ है, धूप आ रही है, लेकिन सर्दी का वेदर है, तो आप नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर वाला पानी ही जो आप देते हो नहाने को, वही पानी आप प्रोवाइड कीजिए। लेकिन नहाने के बाद आपको उन्हें धूप में रखना होगा बर्ड्स को, ठीक है। या फिर सबसे बढ़िया होता है आपने उनका केज धूप में रखा है, उसी में आप नहाने का पानी दे दो, वो अपने आप नहाकर धूप सेक के वो छाँव में आ जाएंगे। तो ये आप चीज़ आपको करना होगा। आपको ऐसे वक्त में पानी नहीं देना कि जब उन्होंने नहा लिया लेकिन धूप नहीं है, ठीक है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, तो आपको और कोई चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों बर्ड्स के लिए काला जीरा कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा। और बर्ड्स के लिए 3 कैल्शियम के बढ़िया सोर्सेज क्या हो सकते हैं, वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा।